हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसमें 3.4 एक्सरसाइज में कौन सा मेथड यूज करना है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब समझते हो? एलिमिनेट करना। किसको एलिमिनेट करोगे? वेरिएबल्स को। एक बार x को एलिमिनेट करना है और फिर y को एलिमिनेट करना है। अगर मैं x को एलिमिनेट करूंगा तो किसकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y? if we eliminate of y, so to find the value of x। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप x को एलिमिनेट करोगे तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे और अगर y को एलिमिनेट करोगे फिर किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? x की। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट, आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करा चुका हूं 3.3 एक्सरसाइज है। अब आपको क्या करना है? 3.4 एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एलिमिनेट x। आपको किसको एलिमिनेट करना है? x को। अब अगर x को एलिमिनेट करोगे तो x के कोएफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 2, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 में, 2 का। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 2 में। ओके स्टूडेंट्स, सो मल्टीप्लाई y 2 multiply by 2 in 1 in number। okay students, and 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? in 2 में। okay students, now then अब मैं 1 क्या मेरे पास? x plus y is 5। किसका मल्टीप्लाई करना है? 2 का। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2x plus 2y is equal to 5 टू जाते हैं। स्टूडेंट, सब मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड देते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक साइड में देंगे LHS में देंगे या RHS में देंगे, बोथ LHS एंड RHS। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1 का, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2x minus 3y is equals to 4। स्टूडेंट्स, एक बात और आपको याद रखना है, अगर इन दोनों का सेम साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करो। सेम साइन अब किसका सेम साइन? of the coefficient of x और y। अगर सेम साइन है, ये प्लस का ये प्लस का, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? उसके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर अपोजिट साइन है, अगर क्या है? अपोजिट साइन है तो उस केस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, सेम साइन में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस का आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करते समय आपको मालूम होना चाहिए साइन चेंज होगा। ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 2y और 3y स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 5y इज इक्वल टू 10 minus 4 6, then y इज इक्वल टू 6/5। ये किस वेरिएबल की वैल्यू स्टूडेंट्स? y की। मैंने आपसे क्या बोला था? अगर आप एलिमिनेट x को करोगे तो y की वैल्यू फाइंड होगी। if we eliminate of x then we get value of y। if
eliminate of y, so we will be get the value of x. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप y को एलिमिनेट करोगे तो x की वैल्यू फाइंड होगी, और अगर y को करोगे तो x की, और x को एलिमिनेट करोगे तो y की। स्टूडेंट्स y की वैल्यू कितना फाइंड निकल के आता है 6/5। नाउ अगेन एलिमिनेट, अब किसको एलिमिनेट करना होगा, y को एलिमिनेट फॉर y। अब y को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स 3 का मल्टीप्लाई 1 में करना पड़ेगा और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 3 in 1, 3 in 1। स्टूडेंट्स अब मैं 3 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा, और ये ऑलरेडी 3y, और इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है 1, और 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा तो सेम आएगा ना। ओके स्टूडेंट्स, एंड 1 इन स्टूडेंट्स किसमें 2 में, वी गेट देन क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15। ओके स्टूडेंट्स, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे, और सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या ये अपोजिट है क्योंकि ये प्लस का ये माइनस है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 3x और 2x 5x, 15 और 4 19, देन x इज इक्वल टू 19/5। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, x की, और ये किसकी आ गई, y की। स्टूडेंट्स ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, और मैंने आपको 3.3 में कराया था। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद करो, प्रीवियस क्लास क्या थी, फ्रॉम 1 और फ्रॉम 1 से किसी एक की वैल्यू फाइंड करते थे। जैसे सपोज करो फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, x = 5 - y, x = 5 - y, इसे क्या मानेंगे 3, और 1 की वैल्यू, 1 का काम खत्म हो गया। इसे किस में पुट करेंगे, पुट इनटू, याद करो भूल गए क्या, किस में पुट करेंगे 2 में। जब आप इसमें 2 में पुट करोगे तो इसमें से किसकी वैल्यू फाइंड होगी, y की, और ये y की वैल्यू किसमें पुट करोगे 3 में। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट सेकंड पार्ट, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, पहले एलिमिनेट फॉर x। एलिमिनेट किसको करना है, x को। तो आप x के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई क्रॉस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है 2 का मल्टीप्लाई। इट मींस आपको एलिमिनेट फॉर x का मतलब ये है कि x के कोएफिशिएंट को सेम करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, आपको x के कोएफिशिएंट को क्या करना है, सेम करना है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इसके कोएफिशिएंट का, इस इक्वेशन नंबर 2 में x के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई नंबर 1 में करेंगे, और नंबर 1 में x के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मल्टीप्लाई बाय 2 in 1 and multiply by 3 and 3 in 2 we get। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको किसमें करना है, फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करना है 2 का, क्या आ जाएगा 6x + 4 × 2 = 8y = 10 × 2 = 20
ओके स्टूडेंट्स, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। यस ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है जो आपने सेम कॉफिशिएंट किया, कॉफिशिएंट सेम किया, उसमें क्या है, साइन सेम है। अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे। अपोजिट साइन के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, ऐड करना है, और सेम साइन के लिए क्या करना है, सेम साइन के लिए सब्ट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न करने का। फिर क्या करना है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 और 6 14y, 20 माइनस 6 40, देन y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, वी गेट y इज इक्वल टू। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है किसको, नाउ एलिमिनेट फॉर y। आपको क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है। y का देखिए कोएफिशिएंट क्या है 2, और इसमें क्या है 4 का मल्टीप्लाई सेकंड में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2 in 1 एंड 4 in 2 we get required solution। स्टूडेंट्स क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 2 10 जा 20। किसका करेंगे, 4 का, 4 2 जा 8x माइनस 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 4 2 जा 8। स्टूडेंट क्या करना है आपको, कोएफिशिएंट सेम, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, अपोजिट साइन ऐड करना है। अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे। और जब ऐड कर दूंगा तो देखिए स्टूडेंट्स 8y और 8y कैंसिल हो जाएगा, 8 और 6 14x, 8 और 6 14x इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 28। x इज इक्वल टू 28 अपॉन 14, देन x इज इक्वल टू 2। चेक कर लो। और अगर आपको वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स तो आप x और y की वैल्यूज को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कैसे, चलिए मैं इसमें पुट करता हूं। 3x की वैल्यू वेरीफाई करना है, वेरीफाई। अगर आपको वेरीफाई करना है तो क्या करना होगा, 3x की वैल्यू क्या है 2, 3 into 2 प्लस 4y की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 10, 3 2 या 6, 3 2 या 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 6 और 4 10 इज इक्वल टू 10। चेक कर लो, बात समझ में आ रही है। आपको अगर वेरीफाई करना है तो x और y की वैल्यूज को आपको किसी एक इक्वेशन में पुट करना होगा, और आप अगर सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन है, और अगर नहीं करता है तो नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट। स्टूडेंट नाउ थर्ड पार्ट, 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 and 9x is equal to 2y plus 7। आपको क्या करना है, 3x minus 5y is equal to 4 number 1 questions and 9x minus 2y is equal to 7 number 2। eliminate for x। आपको क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है। x को जब एलिमिनेट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय, x को एलिमिनेट करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 in 1, 9 in
and multiply by 3 into and multiply by 3 into we get. ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। 9 का मल्टीप्लाई 1 में, 9 3 जा 27x, 27x माइनस 9 5 जा 45y इज इक्वल टू 9 4 जा 36। ओके स्टूडेंट्स, 9 का मल्टीप्लाई करना है, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45y इज इक्वल टू 4, 9 4 जा 36। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27x, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट इसमें माइनस 3 2 जा 6y, 3 7 जा 21। सेम साइन है, सबट्रैक्ट करना है। जब सबट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। माइनस के 45 और प्लस के 6 39। ओके स्टूडेंट्स, माइनस का आएगा 39y इज इक्वल टू प्लस के 36 और माइनस के 21 क्या आएगा 21। 36 में से माइनस कर दो 21, कितना आएगा स्टूडेंट्स 5 और 150। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 15/39 चेक कर लो एक बार स्टूडेंट्स। क्या करना है, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का है 36 में से 21 माइनस करना है तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 15 आएगा। y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 15/39। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको एलिमिनेट क्या करना है, अब करना है आपको y को एलिमिनेट फॉर y। क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है। अब y को एलिमिनेट करने के लिए आप बताओ किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे। देखा किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको एलिमिनेट करना है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, लेकिन क्या 3 से भी तो कैंसिल हो रहा है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 5/3 बन जा 3 3 जा 9 चेक कर लो क्या है 5 से किससे कैंसिल हो रहा है 3 से। नाउ एलिमिनेट फॉर y, मल्टीप्लाई बाय 2 in 1 5 in 2, मल्टीप्लाई by 2 in 1 and 5 in 2 चेक कर लो क्या करना है, 2 का करना है किसमें 1 में और 5 का करना है 2। ओके स्टूडेंट्स, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 5 का करना है 9 5 जा 45x, 5 2 जा 10 माइनस का आएगा 10y और किसका करना है 5 का, 5 से 5 जा 35। ओके स्टूडेंट्स, 5 का अरे स्टूडेंट्स 2 का मल्टीप्लाई 1 में करना था, 5 का 2 में करना है। 2 का मल्टीप्लाई किया 1 में तो क्या आएगा 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10, 4 2 जा 8, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। ओके, मैंने क्या बताया था सेम साइन हुआ तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे और जब सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा माइनस और ये किसका हो जाएगा प्लस का और ये किसका आ जाएगा माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। स्टूडेंट जब आपको इसमें से 45 में से 6 माइनस करना है तो क्या आएगा 39 आएगा और 39 किसका आ जाएगा माइनस का 39 और क्या आ जाएगा x। ओके स्टूडेंट, ये क्या है 8 है और ये क्या है 35। स्टूडेंट्स आपको 35 क्या करना है माइनस करना है। ओके स्टूडेंट्स, 35 माइनस करना तो क्या आएगा 27, क्या आ जाएगा 27 और वो किसका निकल जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया x इक्वल टू क्या आ गया 27/39। 3 से 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 जा 9, सो x इज इक्वल टू 39/13 चेक कर लो। x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/13। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ फोर्थ पार्ट।
स्टूडेंट फोर्थ पार्ट x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और वो क्या होती है ax प्लस by इज इक्वल टू c। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कन्वर्ट करना है इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे करेंगे स्टूडेंट? 6 एलसीएम ले लेंगे। ऐसा करते हैं, इन दोनों में से क्या देगा 6 एलसीएम आ गया। 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 का डिवाइड 2 टाइम्स, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -k6 नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1। अब आपको क्या करना है, इसको भी कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके नीचे 1 मारेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा। 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। सो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 नंबर। सॉल्विंग 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्विंग 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, अब आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट फॉर x, क्या करेंगे x को एलिमिनेट करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 2 में, मल्टीप्लाई बाय 3 इन 2, मल्टीप्लाई बाय 3 इन 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 इन 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन 2 1। और स्टूडेंट्स में एक चीज अगर मैं देखो, एक बात देखिए, अगर मैं बता दूं आपको कोएफिशिएंट तो सेम है, चेक कर लो। कोएफिशिएंट क्या है x का 3 और कोएफिशिएंट क्या 3, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। फिर क्या करेंगे, सेम करेंगे, सेम प्रोसीजर, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। फिर क्या करना है आपको 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस -y इज इक्वल टू 9। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, सेम साइन, और सेम साइन में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल, प्लस के 4 और प्लस के 1 5। ओके स्टूडेंट्स, 9 और 6, 9 एंड 6 माइनस के 15, देन y इज इक्वल टू -15 अपॉन 5, देन y इज इक्वल टू -3। चेक कर लो, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है किसको, x को, नहीं y को, सॉरी y को। एलिमिनेट फॉर y। स्टूडेंट्स y को एलिमिनेट करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस में 2 में, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 इन 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 इन 1। क्यों, क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है और इस 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें, तो सेम आ जाएगा। चलिए देखिए बात करते हैं, 3x क्या करना है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब आपको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, करेंगे क्या करेंगे, 3 4 जा 12x माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4y इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 36। ओके स्टूडेंट, क्या करना है, क्योंकि ये सेम साइन है, सेम साइन है तो ऐड करेंगे साइन, कैंसिल हो गया, 12 और 3 15x
15x इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 30 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 36 में से 6 माइनस करेंगे 30, देन x इज इक्वल टू 30 अपॉन 15, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3. So these are required solution of fourth part. Okay student? स्टूडेंट ये आपका कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड. स्टूडेंट्स मैं अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को कराता हूं तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी. तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में ये रहेगा, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के अदर पार्ट्स रहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्लीट एलिमिनेशन मेथड आपसे आना चाहिए. सिंपल है, क्या करना होगा इसमें, एलिमिनेट करना होगा. किसको, वेरिएबल्स को. अगर मैं एलिमिनेट x को करता हूं तो x के कोएफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं. अब इसमें x का कोएफिशिएंट क्या था, 3, 3 का मल्टीप्लाई इसमें क्या था 3, तो सेम क्या था, कोएफिशिएंट सेम आता. इसलिए हम क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि कोएफिशिएंट सेम तो नहीं है. अगर सेम है तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है. स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करते क्यों हैं, कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए. कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए हम ये मल्टीप्लाई करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो सेकंड पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट रहेंगे और एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड है. सिंपल है, आप कीजिए. थैंक यू.